हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि बेबी के स्माइल के साथ। इतनी प्यारी स्माइल के साथ पूरा दिन ही बन जाता है। इसके साथ खेले पहले हम दोनों, फिर ये दोबारा से सुलाने लगे थे इसको, फिर नींद आ रही थी इसको क्योंकि। और ये सारे कपड़े मैंने इसलिए फैलाए हुए हैं क्योंकि मुझे जाना है अपने घर, तो ये सारी करनी है मुझे पैकिंग इस बैग में। ये वापस सुला करके इसको मैं लग गई थी वापस काम पे। मैंने की कपड़े की प्रेस क्योंकि शाम को भी हमें कहीं बाहर जाना था। देखते हैं आगे कहाँ जाना है। मैंने बड़ी फर्स्ट टाइम मैं बच्चे के कपड़े प्रेस कर रही थी तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे कपड़े प्रेस करना। कितना क्यूट सा ना कि इतने छोटे से कपड़े बहुत जल्दी भी प्रेस हो गए थे। और मैंने साथ साथ अपने कपड़े भी प्रेस करके रख लिए थे क्योंकि हमें बाहर जाना था। फिर मैं यहाँ पर रेडी होने लगी थी। मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया अच्छे से, कि पहले मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना मॉइस्चराइज़ के हमें मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़ किया अच्छे से, नेक वगैरह कंप्लीट करा। फिर मैंने अपना फाउंडेशन बेस वगैरह प्रिपेयर करा। फिर प्राइमर वगैरह लगा करके अच्छे से इवन टोन करके स्किन को। यस, मुझे मेकअप का वीडियो भी अच्छा लगता है बनाना, साथ साथ डेली ब्लॉगिंग में। तो मैंने सारा कुछ ये सब अप्लाई किया अच्छे से, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़े थोड़े दाने हो गए हैं। विंटर का सीज़न है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से। फिर मैंने लाइट सा ही मेकअप किया था क्योंकि हम आज एक आश्रम जा रहे थे महाराज जी से मिलने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बेबी को उसकी फर्स्ट ब्लेसिंग दिलाने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं उनसे सामान मंगा रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि मेरा मेकअप कैसा है। और मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो गए हैं। जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल तो बिल्कुल ख़राब होने लग रहे हैं। मैंने हेयर वॉश किया था, उसके बाद तो बाल बिल्कुल सुलझ ही नहीं रहे और इतने बाल निकल रहे हैं क्या बताऊँ। एक्चुअली बोलते हैं फीड कराने से भी बच्चों को हेयर लॉस होता है, मे बी वो है। फिर मैंने बड़े अच्छे से अपने बालों में ऑयल लगा करके अच्छे से कॉम्बिंग करी। फिर हम बहुत लेट रात को वापस आने वाले थे, इसलिए मैंने सारे काम को ख़त्म करके गई थी। यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझाने में लगी हुई थी और परेशान हो रही थी कि बेबी वहाँ सो रही थी। फिर मैंने जाके उस बेबी को अच्छे से जगाया। फिर मैं भी साथ साथ रेडी होने लग रही थी और उसको भी साथ में रेडी कर चुकी थी क्योंकि हमें फिर जल्दी जल्दी ना टाइम होता जा रहा था, मैं फटाफट बाहर निकलना था। फिर हमने किया बुकिंग अपनी और फिर हम बैठ गए अपने ऑटो में। फ़र्स्ट टाइम ये ऑटो में बैठ रही थी, ओपन स्पेस था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। पर क्या है कि ऑटो में क्या है ना, डस्ट लगता है तो। पर इसको बहुत मज़ा आ रहा था। हमने इसका फेस तो इस साइड कर लिया था क्योंकि बहुत स्माइल कर रही थी, खेल रही थी और उसको डर भी लग रहा था। तो इसने क्या किया कि हमारे हाथ को बड़े अच्छे से कवर कर लिया, पकड़ लिया था होल्ड करके टाइटली। बिना हाथ पकड़े तो वो चल ही नहीं रही थी, मतलब वो नहीं ट्रैवल करना चाह रही थी। उसने उंगली पकड़ी हुई थी, खेल रही थी उंगलियों के साथ और मज़ा आ रहा था इसको। मैंने भी काफ़ी शूट किया, अच्छा लग रहा था। जैसे इसके हाथ ऐसे बाहर देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था उसे बाहर देखना, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे मैंने इसको अपना हाथ पकड़ाया हुआ था पूरे रास्ते। कभी इसने पापा के हाथों के साथ खेल रही थी, कभी मेरे हाथों से खेल रही थी। उसको मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, छोड़ नहीं रही थी, मतलब इसने बस होल्ड करके रखा हुआ था, कुछ बोल नहीं रही थी। ये फिर इसने पापा के साथ बहुत सारा खेला। देखो ये कैसे खेल रही है, ये भी बहुत इसके साथ खेलते हैं, इसको बहुत मज़ा आता है। दोनों ही बिज़ी रहते हैं आपस में ही। पापा की तो बिल्कुल ही जान है ये, सारा टाइम ही देखते रहते हैं बस ऐसे, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो ये भी टिक टिक देखती रहती है बस। ये रास्ता काफ़ी लंबा था, ये तो बस सो भी गई फिर बीच में। ये एक नींद तो मार ही लेती है रास्तों में यार, इसको अच्छी सी नींद आ रही थी। मैंने इसका हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ था। इस नींद में उठने के बाद ये शांति से लेटी हुई थी फिर। यस, देखो कैसे देख रही है। देखिए आप व्यू देखिए,
हम दोनों बातें भी कर रहे थे साथ साथ। फिर हम बस पहुंचने ही वाले थे, मैं पहुंच गई। फिर फटाफट से आश्रम में हम एंटर करे हमने, और फिर हमने सबसे पहले बाहर निकल के वहाँ पे छल्ली खाई, सेव पूरी खाई, जो कि वहाँ बहुत टेस्टी मिलता है। और हम तो बस ये सेव पूरी और छल्ली खाने स्पेशली भी जाते कभी कभी। कभी कभी महाराज जी नहीं भी होते तो भी हम ये खाने के लिए गए हुए हैं कई बार। इतना यमी सा बनाता है ये, जब भी मैं तो याद करते मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये था इनका स्पाइसी सा सॉसेस, इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। ये बेसिकली पापड़ी के साथ चीज़ें होती हैं खाने की। यमी। फिर मैंने कुछ बार पिक्चर क्लिक करवाई और फिर हम गए समाधि पे। हमने इसके फर्स्ट टाइम समाधि पे लेके गए थे बेबी को, और हमने वहाँ पे इसका माथा टिकवाया। फिर इसको फ्लावर्स देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे फ्लावर देख रही थी वो बहुत सारे, तो उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था। एक तो कलर बहुत बच्चों को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो बस ये कलर्स को देखती रहती है। ये यहाँ पे वॉक ले रही थी अपना, चल पड़ी थी पापा के साथ। फ्लावर्स को देखते हुए साथ साथ इसको भूख भी लग रही थी। फिर हमने इसको खिलाया पिलाया, इसका ध्यान दिया। ये इसका साथ साथ ये इतने प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था एनवायरनमेंट। समाधि पे भी एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो जाता है इस वजह से, फ्लावर्स से। और ये तो हमारे फरवरी का इतना प्यारा सीज़न है कि मतलब बस मन करता है फरवरी इस रुक जाए। ये हैं महाराज जी। यहाँ पे मैंने टेके माथा, पहले मैंने माथा टेका, फिर इन्होंने टेका और बच्चे को टिकवाया। ये है महाराज जी। फिर ये इन्होंने माँ की मिट्टी उठाई और फिर माथे पे लगाया। यस, ये इसने भी फिर जय करी, माथा टेका, और फिर हम वहाँ से निकलने लग रहे थे। फिर हमें महाराज जी के दर्शन भी करने थे, ब्लेसिंग्स लेनी थी, तो हमने वो भी लिया। फिर मैंने साथ साथ वहाँ पे लंगर भी खा लिया था साथ साथ। ये इसी तो प्यारे फ्लावर्स, मैंने फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई। ये रास्ता था जाने का आने का। यहाँ पे बहुत क्यारियाँ सजा रखी थी आसपास, बहुत ही प्यारा है ये सब। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है, अगर कोई जाए वहाँ पे बिल्कुल शोरनेस की टेंशन ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल शांति महसूस होती है वहाँ पे। फिर रात का हम बस वापस आने लगे, तो इसको तो ठंड लग रही थी लेकिन अंधेरा हो गया था। इसको हमने छुपा लिया था, ये बहुत प्यार से छुप के बस चल पड़ी थी कि हाँ भाई चलो। और फिर उसके बाद ये सो गई थी, पर जब तक ये जागी थी बहुत अच्छे से बाहर देखने में लगी हुई थी। ये नहीं सोने वाली थी पहले तो, बट धीरे 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 कब सो गई पता ही नहीं चला हमें। और बाहर इतना प्यारा चांद निकला हुआ था, मैं तो बस चांद को ही देखे जा रही थी, इतना प्यारा लग रहा था वो। और छुप रहा था, जैसे प्लांट पेड़ों के पीछे छुप जा रहा था चांद, फिर सामने आ रहा था, फिर छुप जा रहा था। और रात में इतना ट्रैफिक था, माय गॉड, वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैफिक को क्रॉस करके आना। बहुत टाइम लग गया था हमें ट्रैफिक को क्रॉस करने में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी इतनी सारी शादियाँ थी, इतनी शादियाँ थी, रास्ता पूरा बंद था, बहुत स्लो हो गया था ट्रैफिक हमारा। आज के लिए इतना ही। फिर हम घर पहुंच गए, सबके साथ इसने खेला, सब वेट कर रहे थे इसको, लाइक सब बहुत मिस कर रहे थे इसको। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।